अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बहुत ही टेस्टी चॉकलेट केक सिखाऊंगी और ये बहुत इजी है। इसके लिए आपको कप्स की भी ज़रूरत नहीं है। ये टेबलस्पून से मैं आज आपको नाप के बनाना सिखाऊंगी, ठीक है। इसके लिए हमें 7 टेबलस्पून शुगर चाहिए, 2 एग्स चाहिए, 7 टेबलस्पून हमें ऑयल चाहिए, 7 टेबलस्पून हमें इसमें मिल्क चाहिए, 5 टेबलस्पून मैदा डाला है और 2 टेबलस्पून इसमें मैंने कोको पाउडर डाला है। 1 टीस्पून मैं इसमें बेकिंग पाउडर डालूंगी और हाफ टीस्पून इसमें वनीला एसेंस डालूंगी, ठीक है। और इसके लिए हमें हैंड बीटर की भी ज़रूरत नहीं है। आज मैं इसको ब्लेंडर में बनाऊंगी। सबसे पहले मैं इसमें एग्स डालूंगी, शुगर ऐड करूंगी और इसको ब्लेंड करूंगी। जब हमारे अंडे और चीनी मिक्स हो जाएंगे, फिर मैं इस ऑयल ऐड करूँगी और मिल्क ऐड करूँगी, वनीला एसेंस भी डाल दूँगी। अब मैं इसको फिर दोबारा से ब्लेंड करूँगी। ये देखिए अच्छी तरह से हमारी हर चीज़ मिक्स हो गई है, चीनी भी अच्छी तरह से घुल गई है। अब मैं इसको एक बाउल में निकालूंगी। ओवन को मैंने प्री हीट कर ली है। 20 मिनट पहले इसको प्री हीट कर लें आप। छान के ऐड करेंगे, ठीक है। इससे केक बहुत अच्छा बनता है। ये मैदा और कोको पाउडर ये डाल दें और साथ में बेकिंग पाउडर। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। बहुत तेज़ आपने नहीं करना, आराम से नरम हाथों के साथ इसको करना है। लम्स नहीं होने चाहिए, स्मूथ बैटर होना चाहिए आपका। इसकी सॉस भी बनेगी और इसकी मैं फ्रोस्टिंग भी बनाऊंगी बाद में। जिस डिश में मैंने इसको बेक करना है उसको मैं ग्रीस कर लूँगी। और इसमें मैं सारा ये बैटर डाल दूँगी। ओवन प्री हीट कर लिया है 180 पे और इसको मैं 30 मिनट के लिए ओवन में रख दूँगी, बेक करूँगी, ठीक है। अब इसकी बाकी की सॉसेस वगैरह बनाते हैं। फ्रोस्टिंग बनाएंगे, सॉस बनाएंगे। चलिए अब मैं आपको सोकिंग सिरप इसका बनाना सिखाऊंगी। कॉफ़ी सिरप है ये। इसके लिए मैंने हाफ कप गर्म पानी लिए। इसमें मैं 3 टेबलस्पून चीनी ऐड करूँगी, 1.5 टीस्पून कॉफ़ी ऐड करूँगी। इसको मिक्स करके हम रख लेंगे। जब हमारा केक तैयार हो जाएगा फिर हम इसके ऊपर पोर करेंगे ऊपर। अब स्टेप नंबर 3, अब मैं इसकी फ्रोस्टिंग बनाऊँगी। 1 कप हम इसमें डालेंगे मिल्क, 1 टेबलस्पून इसमें बटर डालेंगे, 2 टेबलस्पून हम इसमें शुगर ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 2 टेबलस्पून इसमें हम मिल्की कुकिंग चॉकलेट डालेंगे, ठीक है। अब हम इसकी कुकिंग करेंगे। ये देखिए मैंने पैन में मिल्क डाल ली है। अब मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी, कोको पाउडर ऐड करूँगी, कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी।
मुसलसल आपने इसका चमचा चलाते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है। ये देखिए गाढ़ा होना शुरू हो रहा है। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी। इसको तकरीबन 4-5 मिनट में ये गाढ़ा हो गया है। ठीक है, चूल्हा बंद कर दूंगी। अब मैं इसमें बटर ऐड करूंगी, मिक्स करूंगी, चॉकलेट ऐड करूंगी, अगर आपकी चॉकलेट मेल्ट ना हो तो फिर आप दोबारा से हल्का सा इसका चूल्हा ऑन करके तो इसको मेल्ट कर लें। वैसे अगर आप गरम गरम में करेंगे तो हो जाती है मेल्ट। ये फ्रोस्टिंग आप डोनट्स के ऊपर भी लगा सकते हैं, वनीला केक के ऊपर भी लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप जिसके ऊपर आप मर्ज़ी लगा लें। ठीक है, ये देखिए स्मूथ, बिल्कुल स्मूथ सॉस बन गई है हमारी। अब मैं इसको थोड़ा सा ठंडा करूंगी, फिर मैं इसको केक के ऊपर पोर कर दूंगी सारा। ठीक है, अब इसको ठंडा करेंगे थोड़ी देर। ये देखें माशाल्लाह से केक हमारा तैयार हो गया है। अब मैं इसको कांटे के साथ कर लें या ये टूथपिक से कर लें, इस तरह कर लें, इसको इसमें सुराख कर लें। अब मैं इसके ऊपर ये जो मैंने कॉफ़ी सिरप बनाया था वो डाल दूंगी ऊपर सारा। इससे ये बहुत सॉफ्ट बनेगा। अब मैं इसकी ये सारी फ्रोस्टिंग भी इसके ऊपर डाल दूंगी। अच्छी तरह से इसके ऊपर आप हिला दें, सारा ऊपर लग गया इसका ये फ्रोस्टिंग। अब आप ऊपर इसके ऊपर अखरोट डाल दें। ये ऑप्शनल है, आपने डालने हैं तो डाल लें, वरना अगर क्रीम के साथ डेकोरेट करना चाहते हैं तो क्रीम के साथ कर लें। अब आपने इसको 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में कवर करके ठंडा करने के लिए रख देना है। फिर बाद जब ये ठंडा हो जाएगा, सेट हो जाएगा, तो फिर आपने इसके स्लाइस काटने हैं। ठीक है, लीजिए चॉकलेट केक तैयार है। ये बेइंतहा सॉफ्ट और टेस्टी बना है और बनाने में भी बहुत आसान है। अब आप इसको चाय या कॉफ़ी के साथ एंजॉय करें और इसको ट्राई करके मुझे फीडबैक ज़रूर दें। और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।